सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषभ वर्मा पे। तो आज हम आए हैं देवों की नगरी वाराणसी में। तो हम लोग यहाँ पे किसी सत्संग में आए थे और यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती। तो चलिए आपको दिखाते हैं जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। सो ये शायद अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक कॉलेज था। तो ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक कॉलेज है जो कि बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे एक स्पेशल गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, मतलब दिखाने के लिए एक आर्किटेक्चरल चीज़ है जो यहाँ पे नहीं था और उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे लाकर खड़ा किया गया है। तो उसको भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी आप इस कॉलेज का थोड़ा सा व्यू लीजिए। तब तक के लिए ये देखिए, आप पीछे का थोड़ा सा पार्क देख लीजिए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ये पार्क मुझे लगता है इंग्लैंड की सरकार द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके गोल गोल का भी व्यू दिखा देते हैं, अगल बगल का भी व्यू दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मुझे पता नहीं किस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग बनाने के लिए, पर जो भी स्टोन है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। रियलिटी में आप अगर आइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके सामने का व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपको देख रहा होगा यहाँ का व्यू कितना ही ब्यूटीफुल शानदार बनाया गया है आज के इंजीनियरों के लिए। तो साइड में इमारतें बनाई गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको ग्राउंड का व्यू दिखाऊंगा, आप बस चलते जाइए और देखते जाइए। सो आप कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। और हम लोगों ने सेल्फी स्टिक भी परचेस कर लिया है और वीडियो क्वालिटी हम लोग की बहुत अच्छी आई, कैमरा भी हम लोग का अच्छा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये सब ऑफिस थे शायद, मुझे लगता है यहाँ पे तो भाई यहाँ पे देखिए डिज़ाइन किसी प्रकार की बनी हुई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद ये मगरमच्छ होगा। तो भाई यहाँ देखिए, शायद ये मगरमच्छ का डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कॉलेज है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ये है बनारस में, इसका नाम है संस्कृत विश्वविद्यालय यानी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इसका फुल नेम है। तो चलिए इसका पूरा हम गोल का व्यू दिखाते हैं। और इधर साइड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ संस्कृत में भाषा लिखी है। तो देखिए अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए शायद आपको दिख रहा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, जो कि संस्कृत में कुछ लाइनें लिखी गई है, शायद कोई श्लोक होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई चीज़ें भी शायद आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। इंडिया शायद फ्रीडम हो गया होगा, तो ये आधी अधूरी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, पूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ये 180 डिग्री का एंगल शायद बनाया गया होगा, जो वहाँ के स्टूडेंट उस समय के स्टूडेंटों को समझाने के लिए, और ये शायद अधूरा रह गया होगा। तो ये मुझे घड़ी के स्टाइल में कुछ दिख रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये ऊपर यहाँ के अंदर जाना अलाउ नहीं है। कभी भी अगर अलाउ किया जाता है किसी फंक्शन में या किसी मुख्य तौर पर, तो हम आके आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको वो जो स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आपके लिए जो गिफ्ट था वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि था एक ये पिलर। तो इस पिलर में ये पिलर बनाया गया था 6वीं शताब्दी में, जो आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया था। तो ये छठी, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लाया गया था किसी ब्रिटिश के द्वारा। तो चलिए देखते हैं उस ब्रिटिश का क्या नाम था और इसका थोड़ा पास से भी व्यू दिखा। देखिए यहाँ पे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए पढ़िए। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, हानि पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है अथवा इसका दुरुपयोग करता है, तो उसे 3 महीने तक की कैद अथवा 5,000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों भुगतान पड़ सकता है। इस स्मारक की संरक्षिता सीमा से 100 मीटर तथा तदुपरांत 200 मीटर तक का क्षेत्र क्रमशः निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। निषिद्ध क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य का वर्जित है। विनियमित क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता है।
उपरोक्त नियम के विरुद्ध किया गया निर्माण संबंध व्यक्ति के वाय पर सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी, तो गाइस यहाँ पे मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम अलाउ नहीं किया जाएगा और अलाउ करेगा तो उसको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये देखते ये निर्माण कार्य किसने कराया था और इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया गया था, कहाँ से लाया गया था। तो ये प्रहलादपुर उत्कीर्ण स्तंभ है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ जिसकी ऊंचाई लगभग 9.15 मीटर है, प्रहलादपुर नामक स्थान से लाया गया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ उत्तर पूर्व राज्य के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के आदेश की जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी, तो गाइस यहाँ पे मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम अलाउ नहीं किया जाएगा और अलाउ करेगा तो उसको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये देखते ये निर्माण कार्य किसने कराया था और इसको ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया गया था, कहाँ से लाया गया था। तो ये प्रहलादपुर उत्कीर्ण स्तंभ है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ जिसकी ऊंचाई लगभग 9.15 मीटर है, प्रहलादपुर नामक स्थान से लाया गया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ उत्तर पूर्व राज्य के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के आदेश पर सन 1853 ईस्वी में यह स्तंभ वाराणसी में लाया गया था एवं बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट अभियंता जॉर्ज फ्रैंकलिन स्टिकन्स के द्वारा मई 1854 में इसे खड़ा किया गया था। इस स्तंभ में 2 उत्कीर्ण लेख है। प्रथम उत्कीर्ण लेख गुप्तकालीन शिशुपाल का है तथा द्वितीय उत्कीर्ण लेख संघ लिपि में 6वीं शताब्दी की है। गाइस अब हम इसको आपको पिलर के पास से एकदम दिखाते हैं, नज़दीक से दिखाते हैं। इसके अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है बट आपको हम जूम करके दिखाते हैं। तो ये देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो दिस एंशिएंट पिलर फाउंड एट पुअर नियर गाजीपुर was brought to Banaras in 1858 by the rider and at the expense of the Honorable James Thompson, Lieutenant Governor North Western Province by WCH। और इसके बाद कुछ शायद कटा फिटा है या थोड़ा सा मौसम की वजह से ये हट गया है, बहुत ओल्ड है। तो इसके नीचे कुछ लिखा होगा ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉर्ज फ्रैंकलिन वैकेंस ऑन लाइट बंगाल इंजीनियर्स। सो ये हमने आपको शायद पढ़वा ही दिया था उधर, तो ये थोड़ा पहले से लिखा हुआ था। तो इस पिलर की ऊंचाई मुझे पता नहीं कितनी होगी। सो ये देखिए पिलर तो बहुत ही ऊंचा लगता है मुझे। ये वो ऊपर से ख़त्म है, यहाँ से स्टार्ट है और ये पिलर और लगभग ये शायद 19 मीटर के आसपास होगा ये पिलर मुझे लगता है, और लिखा भी हुआ है उस हिसाब से। तो ये देखिए बहुत ही ऊंचा पिलर है। मैं आपको इसके थोड़ा सा गोल गोल दिखाना चाहूँगा, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे का व्यू दिखाना चाहूँगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया व्यू है और ये बहुत ही पुराना व्यू है। शायद 6वीं शताब्दी में ये पिलर है, 6वीं शताब्दी का पिलर है और ये अभी भी एकदम अच्छी हालत में है, अच्छी ही हालत में है, ख़राब हालत में नहीं है। और इसको अंग्रेज़ों द्वारा खड़ा करा गया था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं और मज़ा करते हैं। तो चलिए अब आपने आशा करता हूँ सारी चीज़ें घूम ली होंगी यहाँ की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द ऋषभ बर्नवाल और घूमते रहिए ऑल सिटी।